आत्मज्ञाति टीका अंत में श्यामा व्यवहार 269 270 कलश यहाँ का तो हो गए भावार्थ हो गया था इसका भावार्थ देखो 269 नंबर 270 नंबर कलश का यहाँ आचार्य ने मूल कलश में ऐसा कहा है कि आत्मा का अनुभव नयों का विरोध मिटाने पर ठीक है। तो वास्तव में देखा जाए तो एक एक नए अपनी अपनी बात कहता वस्तु अनेकांतात्मक है ना, तो अनेकांतात्मक वस्तु में जो अनेकांतात्मक वस्तु है उसको पूरे हो ऐसा भी है और ऐसा भी, ऐसा पूरा जानना और ऐसा कहना उसका नाम तो प्रमाण है। तो फिर वो अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है उसमें से एक एक धर्म की बात करना, एक एक गुण की बात करना वो नए है। और जो जानने वाला होता है ज्ञानी, तो वो ज्ञानी तो पूरी वस्तु को जानता है, फिर उसको वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए वो एक एक नए का अवलोकन लेता है। अपने को भी ऐसा ही जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए कि अगर आत्मा को ज्ञान मात्र भाव कहा जा रहा है तो आत्मा अकेला ज्ञान मात्र नहीं है, उसमें अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्तियों का धनी स्वामी जो आत्मा है उसको ज्ञान मात्र कहा जाता है, ऐसा हमको समझना चाहिए। और नए से एक एक नए को पकड़ के उसमें विरोध नहीं करना चाहिए, इसने इसे ऐसा कह दिया, इसने इसे ऐसा आशय। उसकी बात यहाँ कही गई है 270 नंबर के कलश में। क्योंकि अगर हम देखो उसमें अपने को ज्ञानियों को दोष क्या आता है और ज्ञानियों को भी, अगर हम एक एक नए से सच्चे पने भी जाने जैसे ज्ञानी जानते हैं, जैसे एक एक नए से अगर उसमें जानते रहे उसको तो आत्मा का अनुभव नहीं। ये बताना आया कि नहीं आएगा। तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा कि आत्मा का अनुभव नयों का अवलंबन छोड़ करके और प्रमाण का नए का विकल्प छोड़ करके तो बस केवल एक अभेद आत्मा का अनुभव करे। वो आत्मा कैसा है कि अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक, अनंत शक्ति संपन्न आत्मा वो अखंड है पूरा। ठीक है, देखो अभी इसमें भावार्थ आत्मा में व्यक्ति के ग्रंथ के इस समय सर आत्मा में
अनेक शक्तियां हैं। 270 नंबर का कलश भावार्थ चल रहा है भाई। आत्मा में अनेक शक्तियां हैं और एक एक शक्ति का ग्राहक एक एक न है। ग्राहक समझते हो? ग्रहण करने वाला, समझ गए ना? ग्रहण माने एक एक नए एक एक शक्ति को ग्रहण करता है, पकड़ता है, उठाता है, बताता है। ग्राहक का मतलब एक एक शक्ति का ग्राहक एक एक नय है। इसलिए यदि नयों की एकांत दृष्टि से देखा जाए, एकांत दृष्टि से, अनेकांत को छोड़ करके, जिसकी जिसकी दृष्टि में अनेकांत है, आत्मा अनेकांत स्वरूप है, ऐसा जो जानता है और फिर नयों से एक एक को ग्रहण करता है, एकांत से नहीं, अनेकांत पूर्वक। देखो इसको कहते हैं, नय जो कथन करता है तो वो बिना अपेक्षा के कथन नहीं करता। आया कि नहीं? क्या कहा? हाँ, और क्यों? क्योंकि आत्मा अकेले एक नए वाली नहीं है। कोई वस्तु हुए वो अकेले एक धर्म वाली, एक गुण वाली नहीं है। उसमें तो अनंत धर्म है ना। तो अनंत धर्म है तो अनंत धर्म को अनेकांत हुआ। अनेक धर्म को जानना वो अनेकांत। तो उस अपेक्षा से कि यह आत्मा अनेकांतात्मक है, ऐसे अनेकांत आत्मा को जानता हुआ फिर एक में से ग्रहण करना, तो वो अनेकांत की अपेक्षा से एकांत है ना। अनेकांत की अपेक्षा से एकांत। और जो एकांत निरपेक्ष होता है बिना अनेकांत के, तो ये कहा एक एक में से एकांत दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा पकड़ में आएगा। आत्मा अनेकांत आत्मा है। आगे समझ में? नयों की एकांत दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का खंड खंड होकर उसका नाश हो जाए। फिर आत्मा कैसे पकड़ में? नाश हो जाना माने आत्मा पकड़ में नहीं आना है। ऐसा होने से त्यागवादी नयों का विरोध दूर करके, हाँ, क्या मतलब कि वे ये मानते हैं कि भैया नयों में आपस में कोई विरोध नहीं। आया क्या नहीं आया? अर्थात तुम ऐसा नहीं मानना कि एक ने ये कहता है तो दूसरा ने ऐसा कहता है, ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई। एक ने कहता है आत्मा नित्य है, एक ने कहता है आत्मा अनित्य है। एक ने कहता है आत्मा सत्य है, दूसरा ने कहता है आत्मा असत्य है। ये तो बड़ा गड़बड़ है। ये सत्य है क्या असत्य है? लेकिन वस्तु तो भेदा भेदात्मक, एक अनेकात्मक, नित्य अनित्यात्मक, ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का। ऐसा जो जानता हो और फिर वो नए का अवलंबन लेकर के वस्तु स्वरूप को समझे तो वो उसे विरोध नहीं लगेगा। नहीं कि भाई ये तो पूरी वस्तु को ही समझाने वाली बात है। तो ये है नयों का विरोध दूर करके चैतन्य मात्र वस्तु को अनेक शक्ति समूह रूप, सामान्य विशेष रूप, सर्वशक्ति में एक ज्ञान मात्र अनुभव करता है। जरा भैया इनको बता देना शांति से मौन होकर के। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा शांति से। डिस्टर्बेंस होता भैया, निर्माण की ये अवमानना है।
उधर तो कुछ मिला नहीं, इधर भी कुछ नहीं मिला, इधर कोई थे नहीं। ऐसा होने से स्यादवादी नयों का विरोध दूर करके चैतन्य मात्र वस्तु को अनेक शक्ति समूह, चेतन मात्र वस्तु कैसी है, एक तरफ चेतन मात्र कहा जाए, दूसरी तरफ अनेक शक्तियों का पुंज, ऐसा कहा जाए। अनेक शक्ति समूह रूप सामान्य विशेष रूप, सामान्य माने इसमें कोई भेद नहीं है, अभेद, नयों से वस्तु में भेद होता ही नहीं है, जानना है क्यों, वस्तु तो अनंत शक्तियों के समूह रूप एक अखंड अभेद वस्तु है, वस्तु ऐसी है, इसलिए वो सामान्य है, और उसमें अनेकात्मकता है, इसलिए वो विशेष है। सामान्य विशेष रूप सब शक्ति में एक ज्ञान मात्र का अनुभव करता है। जो स्यादवादी होता है वो नयों का विरोध मिटा करके उसे नयों में कोई विरोध दिखाई नहीं देता है, क्या कहा, और एकांत करे तो नयों में विरोध दिखाई। देखो जगत में अनेक मत है ना, अन्य दर्शन है, तो अन्य जो दर्शन है वे अन्य दर्शन सब क्या बताते हैं, एकांत से ग्रहण करते हैं, है? कोई कहता आत्मा नित्य ही है, कोई कहता नहीं वो अनित्य ही है, बौद्ध धर्म है ना, तो बौद्ध मत जो है वो अनित्य बताता है वस्तु, और सांख्य मत नित्य बताता है, ऐसे अलग अलग है ना। तो वो ऐसा एकांत से ग्रहण किया तो आत्मा कहाँ रहा, कौन उसको जानने वाला है, वो जाना कैसे जाएगा, लेकिन वो द्रव्य पर्यायत्मक पूरा वस्तु है, पूरी वस्तु है, ऐसा सर्वशक्ति में एक ज्ञान मात्र अनुभव करता है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, इसमें कोई विरोध नहीं, ऐसा कहते। अब ज्ञानी अखंड आत्मा का ऐसा अनुभव करता है, इस प्रकार आचार्य देव गद्य में कहते हैं, अखंड आत्मा का अनुभव करता है ज्ञानी, तो किस प्रकार से अनुभव करता है उसको बताते। हाँ जी, देखो क्या है कि हर एक वस्तु है वो सत्स्वरूप, तो हर एक वस्तु की सत्ता कैसी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, सत कैसा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, हर एक वस्तु तो सत्स्वरूप है ना, तो उस सत को चार भेद किए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और जो द्रव्य है वही क्षेत्र है, वही काल है, वही भाव, तो उसमें एक ही वस्तु में है सब आया। अब कोई द्रव्य को पकड़े, कोई क्षेत्र को पकड़े, कोई काल को पकड़े, कोई भाव को पकड़े, तो वस्तु पकड़ में आएगी नहीं, खंड खंड कर दिया, तो वास्तव में तो वस्तु तो खंड खंड होती नहीं है? तो यहाँ देखो ऊपर मैं पढ़ता हूँ संस्कृत की जो वो टीका है ना, उसमें सबसे ऊपर लगा हुआ है, न द्रव्यण खंडिया, ज्ञानी कैसा अनुभव करता है, मैं द्रव्य से खंड खंड नहीं होता, न क्षेत्र खंडयामी, मुझमें क्षेत्र का कोई खंड नहीं है, सूक्ष्म बात है, अभी बताता हूँ, न कालीन खंडयामी, न मुझमें काल से कोई खंड होता है, न भावेन खंडयामी, न भाव से कोई खंड होता है, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्रो भावोस्मि, मैं तो सुविशुद्ध ज्ञान मात्र एक भाव, देखो
अभी पिछले दिनों में, कल भी शायद मैंने ये बात कही थी कि ये आत्मा गुण पर्याय है, ठीक है, अनंत गुण वाला है, इसके अनंत पर्याय और अनंत गुणों वाला एक द्रव्य आत्मा है, ऐसा सब है। तो हम, मैं ये बार बार प्रश्न आपसे करता हूँ और उसका उत्तर भी आपको देता हूँ कि आत्मा में अनंत गुण है, तो वे अनंत गुण रहते कैसे? आत्मा में पर्याय है तो पर्याय कहाँ रहती है? तो कल ये चर्चा की थी ना मैंने। अब वे गुण अलग अलग कैसे है, कैसे अलग अलग हो? तो कल ये चर्चा की थी मैंने। गुण, आत्मा में ज्ञान गुण है, आत्मा में दर्शन गुण है, आत्मा में सुख गुण है, आत्मा में वीर गुण है, आत्मा में प्रभुता का गुण है, आत्मा में विभुता का गुण है। तो ये रहते कैसे हैं, कहाँ रहते हैं? एक कल बताया था ना, बताया कि मुझे एक गुण है ना, तो वो एक गुण अपने में अनंत गुणों को प्रयोग, ये पिरोया हुआ है, ये भी कहना क्या करें, इसके बिना कहा नहीं जा सकता है ना। ज्ञान गुण अपने में आत्मा के अनंत गुणों को प्रयोग, अब उसमें कितने गुण हैं कि अनंत गुण है, तो सुख गुण ज्ञान गुण को प्रयोग हुए कि नहीं प्रयोग हुए? तो भाई ये एक गुण अपने गुण प्रयोग कि एक एक गुण अलग अलग अपने अपने में अनंत गुणों को प्रयोग हुए, एक एक गुण अपने अपने में अनंत गुणों को पिरोए हुए है। उन गुणों की न तो परतें लगी हुई है, न कोई उनमें क्षेत्र से उनका उनका विभाग है, तो भैया ये गुण यहाँ रहेगा, ये गुण यहाँ रहेगा, ये गुण यहाँ रहेगा। ये तो ठीक है, लेकिन उत्पाद में कहाँ होता है भैया, पर्याय कहाँ होती है? तो पर्याय बाहर होती है ना। एक विद्वान ने लिख दिया बाहरी पर्याय भीतरी पर्याय, अरे आगम में कहीं शब्द ही नहीं आया बाहरी पर्याय क्या होती है, भीतरी पर्याय क्या होती है। बाहरी पर्याय माने क्या, भीतरी माने पर्याय, आगम में कहीं शब्द नहीं। कर्म है, तो पर्याय कहाँ होती है, पर्याय कहाँ होती है? तो पर्याय ऊपर ऊपर होती होगी, तो फिर नीचे होगी, और बीच में होगी, और वो जो उत्पाद है ऊपर उत्पन्न होती है, नष्ट नष्ट हो जाती है। तो वे अनंत गुण उस उत्पाद में जो उसका परिणमन है, उसको अपने में समाये हुए हैं कि नहीं समाये हुए, और वो पर्याय मूल रूप से है कि नहीं उन्हीं गुणों रूप से। बस उसका उसका लक्षण ये है कि वो पर्याय उत्पाद उत्पन्न होती है, समाप्त हो जाती है, उत्पन्न होती है, समाप्त हो जाती है। वो अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला आत्मा का स्वरूप है, उसको इस अपेक्षा से कहा जाता है, एक बात। और दूसरी बहिर्दृष्टि माने अनाद से जो बहिरात्मा है ना, तो वो बहिरात्मा बाहर के पदार्थों को जानता हुआ और अपने को नहीं जानता हुआ, उससे अंतर्मुख दृष्टि हुई नहीं आज तक, वो स्वभाव तो उसका है। बहिर्मुख अंतर्मुख प्रकाश, ऐसा प्रकाश का स्वप्न प्रकाशक तो हो उसको, या अंतर्मुख बहिर्मुख बारह प्रकाश का हो, एक ही बात। वो ऐसी शक्ति आत्मा की है, ऐसा स्वभाव है उसका ज्ञान गुण का, कि वो ज्ञान गुण अब अंतर में भी जाना है और बाहर 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 में भी जाना है। लेकिन बाहर को जान रहा है तो पार हो गई क्या पर्याय? सिद्ध भगवान की पर्याय बाहर पूरे लोक को जान रही है, तो क्या बाहर हो गई? तो बिल्कुल वैसा, जितना द्रव्य, जितना उसका क्षेत्र, जितने उसके गुण, उसमें वो पर्याय है। हाँ, तो भेद करती है ज्ञान गुण की पर्याय, दर्शन गुण की पर्याय।
प्रभु ये तो भेद है, आया समझ में कि नहीं आया? ये न द्रव्यण खंडयामी न क्षेत्र खंडयामी, इसका अर्थ क्या है ऐसा समझना। और वो जानने वाला ज्ञान और ज्ञान की पर्याय वो कहाँ है भैया? बस एक बार इसने ये जान लिया ना, कल वो मैकेनिज्म बताया ना, अंदर का अपना मैकेनिज्म उसने, और वो जानेगा कैसे? बाहर में देख करके, शास्त्रों को पढ़ करके, दिव्य ध्वनि सुन करके। जब वो ज्ञान की पर्याय अपने में बैठी, वो ज्ञान ज्ञान उपयोगी पर्याय अपने में बैठी, तो अपने में जान लिया उसने वो मैं ये हूं। इसका नाम है अनुभव। क्या भैया समझ में आया ना? अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश, प्रकाश में परिणन करने का आत्मा का स्वभाव है। आगे आगे आ रही चर्चा, चिंता नहीं करनी। उसका स्वभाव है, उसकी वो शक्ति है। क्या है? शक्ति है उसकी, वो स्वभाव है उसका। सुपर प्रकाशक कहो, अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश वाली शक्ति कहो, एक ही बात है। वो कहाँ होगी? वो शक्ति कहाँ है? आत्मा के सर्वांग में है ना। एक एक शक्ति आत्मा के सर्वांग में। किसके आत्मा में? पानी। और ये प्रभु अंदर में पूरी अपना आत्मा अंदर में, ऐसा परमात्मा विराजमान, ऐसा परमात्मा वो ऐसा है, वो मैं ही हूँ भाई। ये देह मन पानी का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ना। ये रागादे भाव मेरे ही नहीं ना, इनसे मेरा क्या लेना देना, क्या प्रयोजन? इनसे रहित अभी ऐसा का ऐसा, ऐसा परमात्मा अंदर में कैसा? न द्रव्यण खंडयामी न क्षेत्र खंडयामी न खंडयामी न भावेण खंडयामी। ये उसका अर्थ ये है। क्या कहा अभी मैं तुमको बता दी ना, ये चार बातों का अर्थ ये है। यहाँ तो नास्ति से कहा। देखो ये बताने की समझाने की जो बातें है ना, कहने की बात है, जितनी सरलता से नास्ति से कथन कर दिया जाता है, उतनी सरलता से अस्थि से कथन करना संभव नहीं है भैया। हाँ, लेकिन वो नास्ति का भाव क्या है? क्या है? अनादि से पद में दृष्टि है ना, जो नास्तिक समय में जैसे मृत्यु हो तो शरीर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आत्मा द्रव्य कर्म लोक भाव कर्म से रहित, क्या कैसे बताऊं? क्योंकि ये आत्मा अपने को, ये अनाथ से अपने को इनसे संबंध देख रहा है ना। ये तू ये नहीं है, इनको हटा दे, इनसे रहित है। तू तो पूरा है अपने में, तू तो पूरा है अपने में, तो मैं पूरा कैसे हूँ? अरे ये तो शरीर तो है ना सब में मेरे, और इसको क्या अनुभव हो रहा है, क्या लग रहा है कि देखो मैं ये कार्य करता हूँ, इसलिए मेरा कार्य करता हूँ, तो इंद्रियों से जानता हूँ। कर्म से ऐसा होता है, कर्म से ऐसा, तो कब तो बताया था कर्म से ऐसा होता है। जबकि इसके ज्ञान में अज्ञान में कर्म का कोई काम है ही नहीं, रंज मात्र भी। जैसी पचेवा कल बताया था, नहीं बताया? अभ्यास के संस्कार, अभ्यास का संस्कार, ज्ञान के अभ्यास। ऐसा नहीं, वो जो स्वरूप मैंने बताया ना, वो याद करना। अनंत गुण आत्मा में कैसे? मैंने कल ही कहा था, मुझे बार बार चिंतन करना है। अनंत गुण आत्मा में कैसे? वो उत्पादक कहाँ होता है, कैसे वो प्रयोग हुए हैं? ऐसी दृष्टि करे, ऐसा बार बार विचार करे, तो उपयोग वहां जब जाए तो उसे आत्मा पकड़ में नहीं आए। इसलिए कहा
तो आत्मा अखंड है और नयों के बिना कथन किया नहीं जा सकता, लेकिन नयों से आत्मा खंडित तो होता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ द्रव्य, कहाँ क्षेत्र, कहाँ काल, कहाँ भाव, कहाँ कहाँ क्या है? पूरी अभेद अखंड वस्तु है ना। केवल जी साहब एक बात कहते हैं ना, सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना किसके लिए खाली कर दिया है? ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। ना समझने का, अपने अखंड के लिए खाली कर दिया है। जो पर्याय आत्मा का अनुभव कर रही है वो ये अनुभव ही नहीं करती है। मैं पर्याय क्या गलत बात है। ऐसा मैकेनिज्म है उसका, जो पर्याय उसका अनुभव कर रही है वो पर्याय पर मैं तो द्रव्य हूँ। ये है न द्रव्य खंड्यामी, न क्षेत्र खंड्यामी, न कालन खंड्यामी। कहाँ कहाँ वस्तु में कहाँ भेद है भैया? काल क्षेत्र का भेद है, कोई द्रव्य का कोई भेद है? द्रव्य का भेद माने गुणों का भेद, क्षेत्र भेद माने प्रदेशों का भेद, काल का भेद माने पर्याय का भेद। अभी मेरे पास पर्याय कहाँ है? पर्याय कहाँ है? गुण तो ध्रुव है भैया, और पर्याय अनित्य है। तो नित्य अनित्यता वहां कहीं भेद है? कहीं इतना इतना हिस्सा वो तो उसका जो है वो ध्रुव है और इतना हिस्सा वो अनित्य वाला है। कभी वो नित्य और कभी अनित्य, ऐसा है क्या? हाँ, हे प्रभु, न द्रव्येण खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, कालमान खंडयामि, न भावेन खंडयामि। ये में ज्ञान मात्र, तो ज्ञान अपने को ज्ञान मात्र अनुभव करे या नहीं? है तो ज्ञान ही तो मैं अनुभव करने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। चेतन मात्र है ना, चेतना स्वभाव है ना आत्मा, उसमें जाना गया ना वो, तो उसका भेद कर दिया तो अनुभव होगा। स्वभाव है ना आत्मा का, स्वभाव क्या है? वहां जब अनुभव होता है तो आत्मा का स्वभाव क्या है? वो याद आता है क्या? आत्मा का स्वभाव क्या है? वो याद आता है क्या? क्या वहाँ रसपान चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ये आनंद है, अगर ये भी याद आ जाए तो क्या हो जाए? वहां तो कुछ है ही नहीं ना, न भावेन खंडे आदि। समझ में आया ना? अनुभव कैसे करता है ज्ञानी? ये बात यहाँ ये देखो लिखा है ना। अब ज्ञानी अखंड आत्मा का ऐसा अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है वो कहा है, देखो इसमें यहां से पढ़ते हैं अपन हिंदी। ज्ञानी शुद्ध नय का अवलंबन लेकर ऐसा अनुभव करता है। शुद्ध नय तो जानते हो ना आप सब लोग? नहीं जानते? माने अंतर्मुख जो पर्याय हुई ना, उसका नाम शुद्ध नय। क्या कहा? उसका नाम शुद्ध नय। ठीक, जो शुद्ध जाने आप, मतलब शुद्ध नय गाती है बस और कुछ। तो उसको नय क्यों कहा? तो वो पर्याय है ना। मैं अपने शुद्धात्म स्वरूप को न तो द्रव्य से खंडित करता हूं, अर्थात उसमें भेद नहीं देखता, द्रव्य से भेद नहीं देखता, न क्षेत्र से खंडित करता हूं, प्रदेशों का भेद नहीं देखता, न काल से खंडित करता हूं, पर्यायों का भेद नहीं देखता हूं,
मैं भाव से खंडित करता हूं। ये चेतन स्वभाव है ना, वो चेतन स्वभाव में, चेतन स्वभाव में अनुभव करता, ऐसा मैं खंडित, मैं अनुभव करने वाला और ये मेरा अनुभव में आने वाला, ऐसा खंड। और ये अनुभव स्वरूप आत्मा मेरे अनुभव में आता है, ऐसा खंड न भाव से खंडित करना। तो फिर क्या, सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव। इसी समय शास्त्रीय शास्त्र में 38 नंबर की गाथा है और 73 नंबर की गाथा है। अहम एक को, उस एक का मतलब क्या है? एक का मतलब क्या है? वो अनुभव के काल में जो एक पना अनुभव हो रहा है, न द्रव्यण खंड्यामी, न क्षेत्रण खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी, ऐसा जो एक पना, ऐसा वो अहिमिक। एक का अर्थ ये, क्या कहा बोलो, समझ में आया? एक का अर्थ माने बस ये, ऐसा है ना, देखो क्या लिखा है, सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव, अहिमिक को खल शुद्ध, बस ये आ गया। वहां केवल अनुभव मात्र है और उस अनुभव में अखंड द्रव्य है। वो अखंड द्रव्य और वो अनुभव दो नहीं है, एक ही है अहिमिक को। क्या कहा कि ये दो है कि एक है? ऐसा अहिमिक को, वाह, ज्ञान का विषय है, शब्द का विषय है ही, वचन गोचर नहीं है, इसलिए वस्तु को कथनचित अवक्तव्य कहा। भावार्थ देखो, यदि शुद्ध में से देखा जाए तो शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में, शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता है। इसलिए ज्ञानी अभेद ज्ञान स्वरूप अनुभव में, अभेद ज्ञान स्वरूप अनुभव में, अनुभव में भेद नहीं करता। और जब अभेद का अनुभव हुआ तो वो समझ गया एक वस्तु तो अखंड ही अभेद है, भेद है ही नहीं वस्तु। तो जितना भेद करे उतना विकल्प है। क्या बोलिए कपिल भाई, समझ में आ रहा है ना? धर्म देह मत वाणी ज्ञान वर्ण धर्म रागादि भाव, इनसे रहित आत्मा अभी विद्यमान है। इसलिए कहा जाता सिद्ध सिद्ध स्वरूप सदा पर। इसी हाँ ये हो गया। आगे देखो, अब यहाँ और गहरी बात, ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही अपना ज्ञेय है और स्वयं ही अपना ज्ञाता है। इस अर्थ का तात्विक है। पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभेद बताया, अब ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय से अभेद बता। बोलो समझ में आया? क्या कहा? पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव और अब क्यों? अभी बताया ना, अनुभव के मैं अनुभव हूँ और ये मेरा, ये मुझे अनुभव में आता है, ऐसा भेद है क्या? यहाँ
जो न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी, इसी बात की पुष्टि है यहाँ पर। क्या कहा? इसी बात की पुष्टि है। तो वहां कोई भेद है ही नहीं, अनुभव के काल में कोई भेद है ही नहीं, अकेला आत्मा है। और जैसा आत्मा है वैसा अनुभव में आया, तो वो आत्मा वैसे ही है ना जो अनुभव में आया। तो आत्मा त्रिकाल ऐसे ही है ना, आया कि नहीं आया? देखो क्या कहते हैं, ये मूल जो 271 नंबर का कलश है उसको हम पढ़ते हैं। योयम भावो ज्ञान मात्रोऽस्मि, ज्ञेयो के ज्ञान मात्र सुनैव, ज्ञेयो के ज्ञान कल्लोलवल्गन, ज्ञान ज्ञातम अद्वस्तु मात्र। देखो लोकार्थ, जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूँ, वह ज्ञेयों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। क्या कहा? ये जो आत्मा को ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र, हरीश भाई मैं सब बता दूं, ज्ञान मात्र, तो एक तो ज्ञान मात्र वस्तु ज्ञान वाला एक वस्तु है जगत में, और बाकी के सब ज्ञेय मात्र है क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है ना। तो मैं तो जानने वाला और ये लोकालोक की, ऐसा ही है क्या? ऐसा आचार्य देव कहते हैं। देखो अब पहली लाइन पढ़ना, जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूँ, वह मैं ज्ञेयों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना। हाँ, क्या कहा? मैं ज्ञान मात्र भाव हूँ। देखो आत्मा एक ऐसी वस्तु, चेतन वस्तु, सस्वरूप वस्तु है कि जिसमें ज्ञान स्वभाव भी है और ज्ञेय स्वभाव भी। और बाकी की जितनी वस्तुएं 5 प्रकार की, उनमें ज्ञान स्वभाव नहीं है, अकेला ज्ञेय स्वभाव। ऐसा है क्या? नहीं। अब ये जीव अज्ञान के कारण इतने शास्त्रों को भी पढ़े और ऐसा माने कि मैं ज्ञान मात्र भाव हूँ और ये लोकालोक पूरा मेरा ही है, तो उसने आत्मा के स्वरूप को सच्चा जाना? नहीं जाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने पर क्या अवलंबन से ज्ञान को, ज्ञान के अस्तित्व को जाना ना उसने, अपने से जाना ही नहीं उसने। आया कि नहीं आया ज्ञान? और एक बात पंडित साहब मुख्यमान प्रकाशक में लिखिए, सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप उस प्रश्न में है कि वो जो द्रविलिंगी है वो ऐसा मानता है कि मैं तो जानने वाला हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ और ये लोग मेरा ये, ऐसा जानता है। लेकिन आत्मा का निकल हो रहा है, ये लिखा कि ऐसे क्षेत्रज्ञों को ऐसे मानता है, ऐसे जानता है जैसे हाथ पर लगे हुए आमले की तरह। क्या कसर रही? अपने आत्मा को नहीं जाना, उसने अनुभव नहीं किया, बस ये लिखा है। तो कहते हैं, अब ये समझ में आ गया ना, जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूँ, वह ज्ञेयों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना, कि भैया इतना ही नहीं जानना आत्मा को, कि ज्ञान मात्र भाव का अर्थ इतना मात्र है, ऐसा नहीं लेना। आत्मा ज्ञान मात्र है, आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा आत्मा तो अकेला ज्ञान रह गया ना, ज्ञान रह गया ना, तो उसमें ज्ञेयपना है नहीं ना, ऐसा ऐसा अर्थ हो गया ना। है कि नहीं भैया, उसमें ज्ञेयपना भी है। ज्ञेयों के आकार से होने वाले
ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणित होता हुआ हुआ है। ज्ञान के ज्ञाता में वस्तु मात्र जानना चाहिए। देखो ज्ञान का क्या स्वभाव है, अभी जैसे ज्ञान जानना, जानना तो जानने का अर्थ क्या होता है, मैं कई बार बता है, आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, इसका जो ज्ञान है वो ज्ञेयों के आकार रूप वर्णन करना उसका स्वभाव है। क्या कहा, ज्ञेयों के आकार रूप वर्णन करना, ज्ञेयों के आकार रूप वर्णन करना उसका स्वभाव है, उसकी शक्ति है। तो वो इस प्रकार से अनादि अनंत ऐसा उसका स्वभाव है ना, आत्मा अनादि अनंत है तो अनादि अनंत ऐसा स्वभाव है ना, तो ये निरोध में हो तो भी उसका वो स्वभाव है कि नहीं है, और सिद्ध अवस्था में हो तो भी उसका वो स्वभाव है कि नहीं है। क्या स्वभाव, कि ज्ञेयों के आकार रूप वर्णन करना, ज्ञेयों के आकार रूप है कि नहीं। तो वो ज्ञेयों के जो आकार हैं उसमें झलकते हैं, ऐसा कहा ना, आकार रूप वर्णन करें झलकाना। अब उसकी शक्ति को क्या किया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है, किसी शक्ति को कुछ नहीं किया जा सकता। तो उस शक्ति को भी, तो उस शक्ति को कौन लाया, गे लाए क्या, गेहूं से वो शक्ति है, गेहूं से शक्ति नहीं है, वो तो उसकी अपनी निजी शक्ति है, गे क्या करेंगे उसमें है? एक बात, दूसरी बात, वो जो ज्ञान की शक्ति है तो गे की शक्ति भी आत्मा में अगर नहीं होगी, आत्मा में अगर गेयत्व नहीं होगी, वो जैसे उनमें गेयत्व है और आत्मा में गेयत्व नहीं हुई, तो मुझे बताओ कि उन ये है उसे जाना किसने, नहीं आया समझ, हाँ, जिसको जो ये नहीं मानता कि आत्मा में स्वयं में भी ये शक्ति है, तो वो छह द्रव्यों को भी नहीं जानता है, नहीं जान सकता है, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब अपने को जानेगा तब उनको जानेगा ना, उनके अस्तित्व को जानेगा ना, अपने को जाने बिना, अपनी अस्थि को जाने बिना वो उनको कैसे जान सकता है कि क्षेत्र, नहीं आया समझ। ये जैसे ये ठीक है, ठीक है, अब ये मानता है कि मैं ज्ञान मानता, और ये मानता है कि ये क्षेत्र में, तो उसमें इनमें क्षेत्र में और अपने में भेद कैसे करेगा भैया, भेद कर सकता है क्या, नहीं, भेद कर लेगा, क्यों क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि भेद तो क्षेत्र क्यों अलग और मैं अलग, ये क्षेत्र पे छह प्रकार के अलग अलग हैं और मैं अलग हूं इनसे, ऐसा भेद कब करेगा, जब अपने को जानेगा, अपने को जाने बिना वो भेद कर कैसे सकता है। अब अपने को ज्ञान मात्र कहे, उनको क्षेत्र पे कहे मैं इनको जानता हूँ, तो उसने भेद ज्ञान हुआ क्या उसे, तो इसका मतलब अगर भेद ज्ञान नहीं हुआ तो उनके अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया ना इसने, परमार्थता, ये बात है, ये मैं कहना चाहता हूँ, नहीं आया भैया समझ, इसको समझ में नहीं आया, जब तक अपने को नहीं जानेगा तब तक उनको जानेगा कैसे कि इनका अस्तित्व है, कोई मुझे बता दे कि अपने को जाने का नाम उनको जानने का, भाई यहाँ अस्तित्व को स्वीकार करने वाली बात है ना, और जब उसके अस्तित्व को नहीं जानेगा नहीं है ना, तो मैं अलग और ये देह अलग ये कैसे जानेगा, मैं अलग और कर्म अलग ये कैसे जानेगा, मैं अलग और ये राग अलग ये कैसे जानेगा, करना है तो मुझे क्या सिद्धि करनी है, कि जब अपने को जाना है इसका मतलब अपने में गेयत्व शक्ति हुई ना, हाँ 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 हाँ, आ गया समझ में, अपने को नहीं जाना तो कैसे जानेगा फिर इसके अस्तित्व, क्षेत्र के अस्तित्व को कैसे,
अब ये आगम से कहना तो मैंने जान लिया, आगम पढ़ के कौन किसने जाना आज तक, आजकल किसको सम्यक दर्शन हुआ आगम पढ़ के? अपना अनुभव न करे, अपने को नहीं जाने, और वो मैं कह मैं जानता हूँ सबको, यही तो पंडित साहब ने उसमें लिखा है सम्यक ज्ञान के पुस्तक में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये बात ध्यान में आ गया आप लोगों के। देखो, क्षय द्रव्य को क्षय द्रव्य का अस्तित्व है, इसका प्रमाण क्या? कि जब अपने को जाना तब उसका प्रमाण है, उसका ज्ञान प्रामाणिक है, और अपने को नहीं जाना तो क्षेत्र में है, इसका ज्ञान ही प्रमाण नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये बात बता रहे, आत्मा स्वयं ज्ञान, आत्मा स्वयं ये, आत्मा स्वयं ज्ञाता, ऐसी वो ज्ञान मात्र शक्ति है। यहाँ ज्ञान मात्र शक्ति का अर्थ क्या है? हाँ जी, हाँ जी। तो ज्ञान मात्र माने ऐसा नहीं समझ लेना कि अकेला ज्ञान। तो पहले तो नयों की अपेक्षा से कहा कि इसके खंड खंड नहीं करना ज्ञान ज्ञान मात्र कहने से, और अब ज्ञान मात्र कहने से अकेला ज्ञान नहीं समझना, जो ज्ञान है वो ये है, वो ज्ञाता है। हाँ, ध्यान में आया कि नहीं आया? अरे प्रभु तू परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान ये ज्ञाता मात्र है। ज्ञान मात्र का अर्थ ये है, ये बता देखो। परंतु ज्ञेयों के आकार से होने वाले ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हुआ वह आत्मा ज्ञान के ज्ञाता में वस्तु मात्र जानना चाहिए। ज्ञान की कल्लोला मानो ज्ञान के ज्ञेयों के आकार, तो ज्ञेयों के आकार में उसका ही स्वभाव है ना, तो उसी में गर्भित है ना, उसका ज्ञेयों से कुछ लेना देना। हाँ, ध्यान में आया? ज्ञान की कल्लोला लिखा है यहाँ पर, ज्ञेयों की कल्लोला नहीं है। ये तो ज्ञान का स्वभाव है भाई, उस कल्लोल को परिणत होना वो ज्ञान का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव सदाकाल सदाकाल त्रिकाल त्रिकाल त्रिकाल, ऐसी वस्तु यहाँ में क्या भैया, कौन है? ज्ञान के ज्ञाता हमें वस्तु मात्र जानना चाहिए, अर्थात स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ज्ञेय और स्वयं ही ज्ञाता है। ज्ञाता ऐसा ज्ञान एक ज्ञाता, ऐसा तीन में है, तीन में होने पर भी में एक, एक होने पर उस एक में तीन भेद कर, ऐसा परिपूर्ण द्रव्य। अब मुझे किसके को जानना है? किसी के को मुझे नहीं जानना है। मैं तो ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय मात्र में वस्तु हूँ, स्वयं ही ज्ञेय हूँ, स्वयं ही ज्ञान हूँ, स्वयं ही ज्ञाता। ध्यान में है? ज्ञान माने ज्ञान को ज्ञान शक्ति, ठीक है। ज्ञाता माने ज्ञान का परिणाम, ज्ञाता जानने वाला, जानने वाला परिणाम, और वो परिणाम का जो विषय बना अपना, जो ये वस्तु जो विषय है वो भी आप ही ज्ञाता, आप ही ये, आप ही ज्ञान। ख्याल में आया? ऐसा अनुभव होता है ज्ञानी, ऐसा अनुभव करता है, इसको अन्य प्रकार से बनना भी अनुभव की बात। ऊपर का कलश चला था ना, हाँ नहीं, तो विकल्प की कहाँ बात कर रहे हैं? यहाँ तो ये बता रहे हैं कि इतना नहीं समझना कि ये क्षेत्र पे ये है और मैं क्या था, मैं ज्ञान, इसका निषेध है। हाँ जी, जरूर मैंने ये देखो, कोई जीव यहाँ तक आकर के भी
इसको पढ़कर के भी सब 11 नौपूर्ण का पाठ ही हो जाए और फिर भी वो क्या मानता रहे कि क्षेत्र भी ये क्षेत्र भी तो गे हैं और मैं ज्ञान हूँ, ये क्षेत्र भी गे है मैं ज्ञान, तो उसे सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ। क्षेत्र का वो प्रमाण ज्ञान उसको नहीं हुआ है, उसका ज्ञान प्रामाणिक नहीं है क्षेत्र के बारे में। एक कहना ध्यान में आया ना। हाँ जी, अर्थात स्वयं ही ज्ञान स्वयं ही ज्ञेय स्वयं ही ज्ञाता, इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता रूप तीनों भाव युक्त वस्तु मात्र जानना चाहिए। जैसे आत्मा अनंत गुण में है, ऐसा बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो बातें अपनी चल रही है ना, ये सब बातें बारंबार अपने चित्त में लेना। अगर आत्मा का अनुभव करना है सम्यक का, ये सब आत्मा की कथन है। हाँ, न द्रव्य न खंड, गजब गजब का काम किया है। न द्रव्यण खंडयामी न क्षेत्रण खंडयामी न काले कालन, कैसे कैसे इसका क्या भाव है, उस ऊपर में चर्चा में लिया है। और मैं समझता हूँ सब लोग जो है इसके योग्य हैं कि अपना अपना चिंतन करें। कहते हैं ज्ञान ज्ञान को ज्ञान। हाँ जी।